आज आप लोगों ने साथ दिया सिर्फ 10 मिनट का, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी बायो की पहले यूनिट में खत्म कर दूंगा। सिर्फ 10 मिनट का साथ भाइयों बहनों, ठीक है क्या? ओह हाँ, तो मैं 10 मिनट उसी को मिला के कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जल्दी आते हैं, चलो ठीक है। यस, तो ये हमारे पास यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान से नहीं देखना है, वहां पे देखना है ध्यान से। तो हमारे पास सबसे पहले मैमल्स का नाम, मैमल्स क्यों पढ़ा होगा प्यारी बच्ची छोटी छोटी? क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और वो एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्टिव किस में होते हैं? फीमेल्स के अंदर, क्योंकि जब उनके बेबी होगा तो वो फीड करवाता है। लेकिन एक मैमल ऐसा है जो कि यंग वंस को बर्थ नहीं देता है, वो अंडे देता है, और बल्कि इसमें सारे बच्चे देते हैं। लेकिन ये एक है लेकिन जो अंडे देता है, और वो केबीसी में भी आया था, कार्पस, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम बन जाता है ना वो। लैटिपस, कार्पस लूटियम पता है क्या होता है? ओवरी के अंदर जो ओवम, कोई बात नहीं, चलो प्लेटिपस, ठीक है। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है। तो पहली बात, ये बहुत सारे डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं, बहुत ठंडे एरिया से लेके बहुत गर्म एरिया तक। मतलब हबीबी, मतलब सऊदी अरेबिया, हबीबी आओ दुबई, मतलब दुबई तक भी, ठीक है। वो कौन है वो? महबूबा मुफ्ती, ठीक है। हलाला यूसुफ हसी, सॉरी हलाला नहीं, मलाला यूसुफ हसी। तो ये सब अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। यूएसए, यूएसए तुम लोग जाते भी कभी कभी, हर हफ्ते कभी कभी हो जाता है ना, यूएसए जाने का चांस मिलता है। तो तो यूएसए में इतने सारे लोग हैं, अलग अलग एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं, नागालैंड, कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर। तो हम सब अलग अलग एरिया में रह सकते हैं, दिक्कत होगी लेकिन बाद में आदत हो जाएगी, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस। एक बच गई यंग वन, कह रही पर बेबी तो छोटा होता है, यंग कैसे हुआ वो? गवार बच्चों, इस यंग वन का मतलब है कि वो अंडे नहीं दे रही है, वो बच्चा बेबी जो है वही यंग वन है। तो कह रही है ऐसे तो मैं भी यंग हूँ, पर ठीक है, उससे मतलब नहीं है, मैं बकवास नहीं करनी यहाँ पे ज्यादा, टाइम कम है। दे possess 2 pair of limbs, 2 pair of limb। तो टोटल कितने हो गए? तो 2 ये और 2 ये, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बच्चों वाली बात है। वॉकिंग, स्विमिंग, स्विमिंग, रनिंग, बोरोइंग। कह रही बोरोइंग, कह रही आज तक तो मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। पर इस बोरोइंग का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म। इस बोरोइंग का क्या मतलब है? एक कह रही ना तो मैं उधार देती ना मैं उधार लेती, तो मेरे लिए तो नहीं है ये। हाँ बरोइंग, बताओ क्या है, क्या मीनिंग है इसका? जमीन के अंदर जाना गधो। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे गांव में, जब तुम जाते थे अपने बमेटा गांव में, तो वहां पे रेत के टीले होते थे। तो तुम रेत के टीले में क्या करते थे? एक ऐसे बनाते थे, डॉग भी देखते था, देखो देखो हमारी कैटेगरी आ रहे, तो वो तुम उसके लिए घर बनाते थे और डॉग आके लेट जाता था, कहता थैंक यू। तो इसका मतलब तुमने उसके लिए गड्ढा खोदा। और कुछ लोग क्या करते हैं, रेत के टीले में गड्ढा खोद के इधर से निकाल, कहते हैं देखो हमने गुफा बनाई है। और फिर सब जाएंगे, सारे सारे सेना इकट्ठा कर लेंगे, आसपास के छोटे बच्चे, और सब जाते हैं उसमें और गोल घूमते रहते हैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक। गफारू तो बस उधर जाओ। तो ये वो बोर होंगे, ठीक है। छोटी बच्ची, देखा था मैंने तुमको वहां पे। तो वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब तो कॉमन नहीं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ग्लैंडुलर स्किन विद हेयर्स। तुम लोग के हेयर्स नहीं है, वो अलग बात है, 2-3 बच्चों को छोड़ के। लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? स्किन तो है ही, हड्डी का ढांचा तो है, लेकिन स्किन के ऊपर क्या है कि स्किन ड्राई हो जाती है। मामाअर्थ नहीं भी लगाओगी तो क्या तब भी स्किन सूख जाएगी? तुम्हारी को तो क्या लग रहा है, हाँ हो जाएगा, लेकिन नेचुरल अगर मैं बात करूं, आई एम सो नेचुरल। तो इसका मतलब क्या है, तो स्किन जैसी है ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। सागर शरीर सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑयल ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना। ये जो तुम्हारी टीचर मोड़ दे, बदतमीज शैतानी करते हो और मोड़ दिया, तो ये क्या है, पिन्ना, ठीक है। एक बच्चा क्या है, 1 kg क्लास का बच्चा कह रहा डोंट टच माई पिन्ना, तो मैम कह रहे, मैम ऐसे पीछे गिर गई
सुनते ही, क्योंकि उसे पता नहीं था पिन्ना क्या होता है। ठीक है, तुम्हारे जैसे थे क्या करें। तो ये हमारे पास पिन्ना याद रहेगा, एक्सटर्नल लेयर। बॉनी एंड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता लग रहा है, पता नहीं कब मैं पढ़ाया है ये। अच्छा, इसमें पढ़ा दिया क्या। बॉनी का मतलब क्या है, एक बच्ची कह रही मेरी तो हाइट अच्छी है। बॉनी का मतलब है बोन से। ठीक है कि मेरे पास बोन्स है, तो बोन से सबके पास। और ये डाइकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक से कुछ याद आया। ये जो है एक कॉन्डाइल, एक हेमिस्फीयर, और एक है ये एक। तो एक हेमिस्फीयर, और ये बीच में कैसे जुड़ता है, कार्पस कैलोसम से। तो जब मैंने कहा था, एक बच्ची कह रही हाँ हाँ मेरे भैया की भी है, एक ही रहा है, एक ही रहा है, तो लाइन जा रही है उनपे, तो मैं समझ नहीं आएगा। एक कॉन्डाइल ये होता है हमारे, एक कॉन्डाइल ये होता है, और ये बीच में जुड़ता है कार्पस कैलोसम से। तो ये जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे, क्या एक ही होता है पूरा, एक नहीं होता है। ये दो हेमिस्फीयर जुड़ते हैं, और बीच में कैसे जुड़ा हुआ है, कार्पस कैलोसम। आगे पढ़ोगे जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर उतनी हिम्मत रही तो। नहीं तो फिर अभी चांस है, क्या पता तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, होम्योथर्मिक का मतलब क्या है, हम वार्म ब्लडेड है कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को सर्दी गर्मी लगती है, बहुत लगती है, तभी तो गर्मी में एसी ला के सोते हो, और सर्दी में तो पूछो ही मत, दो दो रजाई लेके सो जाते। ठीक है, और फिर कहते हो सुबह सुबह उठ के कि पेट में दर्द हो रहा है ताकि स्कूल ना जाना पड़े। ठीक है, याद रहेगा। साइलेंट फीचर्स, ब्रेन से मैंने बताया था हमारी बॉडी के अंदर एक सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्र सरकार हमारी बॉडी में, एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितनी भी चीजें तुम सोचते हो, जैसा भी रिएक्ट करते हो, टेढ़ा मेढ़ा चलते हो, स्टाइल मारते हो, जो भी तुम्हें करना है रास्ते के अंदर, तो वो सब तुम ब्रेन से सोच समझ के कर रहे हो। और तुम नाटक कर रहे हो कि नहीं तो हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेन से निकल के आ रही है ऐसे, ये क्या है, क्रेनियल नर्व्स। और यहां से लेकर यहां तक जो है पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से क्या निकल के आ रही है, स्पाइनल नर्व्स। तो बताओ ज्यादा कौन होंगी, छोटी बच्ची। एक बच्ची कह रही ऑब्वियसली ब्रेन। मैंने कहा क्यों, कह रहा ब्रेन इज सो पावरफुल, डोंट यू नो दिस थिंग। बट यहाँ पे पावर काम नहीं आएगी गधी, यहाँ पे एरिया काम आएगा, कि कौन कितना ज्यादा एरिया में फैला है। तो कह रही है पता कैसे रहेगा कब कौन सा काम आएगा, बताएंगे भी, लेकिन पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया ज्यादा है, तो ये ज्यादा निकल के आएंगे ना। तो जब भी तुम किसी एरिया को टच करते हो तो एकदम से हाथ हटा लेते हो, वो बाद में रियलाइज होता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो जो हटाया वो परफॉर्म किया है। मान लो ये भाग रही थी बहुत तेज भाग रही है बेफालतू की, कुछ काम ना वाम बेफालतू में से भाग रही, क्यों भाग रही है केरी शटा, और ये भाग रही है। आगे क्या हो रखा था, अंगारे रखे हुए थे, उस पर चढ़ गई बेफालतू की, और कही उई 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 तो बाहर आ गई वापस। तो मुझे एक बात बताओ, लेकिन ये समझदार थी, जैसे इसने एक अंगारे पे रखा पहला कदम, उसको तभी रियलाइज हो गया, तभी वापस आ गई। और फिर गुस्से में दे रही लोगों को, और फिर गुस्से में पैदल निकल गई वापस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक ही कदम रखते से इतनी जल्दी पता कैसे लग गया। और पता लगा ना जब इसने हटा लिया, तब ये एक मिनट के लिए रुकी, और इसने सोचा कि हुआ क्या। इसने ऐसे से देखा, और फिर वो गुस्सा, और फिर लोगों को गुस्से में घूरते हुए चली गई वापस। इसका मतलब जैसे इसने पैर रख, क्योंकि फ्लो में थी, मोमेंटम में थी बहुत अच्छे वाले, ऐसा मोमेंटम की सामने अगर कोई आ भी जाए तब भी रुक नहीं सकते थे, धक्का लगता एकदम गंदा वाला, फ्लो बना हुआ था। लेकिन इस फ्लो के अंदर भी इसने सिर्फ एक ही कदम रखा, दूसरे कदम पे तो रुक गई एकदम, ऐसे जैसे कि मन ने बोला ठहरो, तो ऐसे रुक गई वापस आ गई। तो इसका मतलब एक पक्की बात है कि वो जो फंक्शन परफॉर्म किया है वो किसने किया है, ब्रेन ने, स्पाइनल कॉर्ड ने। स्पाइनल कॉर्ड ने, जब भी हमें फास्ट करना होता है ना, जल्दी से पीछे होना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ने किया है। क्योंकि ब्रेन तक करेगा इतने में तो हड्डी बचेंगे, यहाँ पता लगा हड्डी लेके जा रही है, फिर हो ये कहाँ गया, कह रही वो भैया वो वहां पे चल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी फास्ट करना होता है तो स्पाइनल कॉर्ड, फिर बाकी वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भी भेजता है। जब ये 2 मिनट रुकी थी, तब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही थी, इसलिए क्या हुआ इसके साथ। और अगली बार ध्यान रखेगी ऐसे नहीं भागना। जब भी तुम्हारे साथ कुछ सीधा हो जाता है, कील लग गई, कांटे लग गए, कांटा लगा, हाई लगा, तो ये सब तुम अगली बार ध्यान रखते हो कि भैया मैं ऐसा ऐसा हुआ था, अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि वो एक बार का सबक ब्रेन में आ चुका है।
और ब्रेन उस चीज को repeat करता है। मान लो जैसे अपने बाल काट रही थी, कह रही देखो मैं करती थी, हम तो बाल काट रही हूँ, बाल काट रही हूँ, इसका मुझसे पूरा कर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगली बार क्या ये वैसे करेगी? ये कैसी छुट्टी नहीं है, कहती है मैं पार्लर जा रही हूँ, पार्लर पार्लर। तो इसका मतलब वो एक्सपीरियंस है, ब्रेन में बाद में याद आया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये ब्रेन विद लार्ज सेरेब्रम एंड सेरेब्रम एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। ये वाली 12 होती है और ये स्पाइनल वाली कितनी होती है? 31 पेयर्स। ज्यादा कौन सी? ये वाली, ठीक है, जो बैकबोन में पीछे है। ये क्या लाइन है? रेस्पिरेशन अगर थ्रू द लंग्स ऑफ कोर्स। एक बच्चे कह रही नहीं सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वो आएगा पीस दिस मंथ, ठीक है, तो पानी स्किन से करो। हार्ट इज 4 चैम्बर। कैसे 4 चैम्बर? ये चैम्बर क्या होता है? चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर। चैम्बर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना इसकी बात। अरे 10th तो पास किया ना तुमने? ओपन से तो नहीं हो तुम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस इशारा कर दो, ऐसे करिए हाँ। देखो, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अरे तो बच्चों वाली बात है। 1 2 3 4, ये 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। एस्क्रीशन किडनी, और ये क्या निकालते हैं मेनली? अपने बारे में पढ़ रहे हो, और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ऑल तो कुछ बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली तो करिए। रिप्रोडक्शन बाय मेल फीमेल ऑफ कोर्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कभी देखा है किसी को लार्वा होते हुए? एक मोम ने लार्वा दिया है, वो कह रही है हाय लार्वा। नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट है भैया, बेबी होगा डायरेक्टली, ठीक है। वीवी पेरस। एक बच्ची कह रही, हिम्मत देखो, कह रही व्हाट डू यू मीन बाय वीवी पेरस सर? ये वीवी पेरस ना 4th क्लास के, 2री क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है आजकल, ये वीवी पेरस और ओवी पेरस। बल्कि 1st क्लास में आ गया है आजकल, सच बताऊं तो। देखना उनकी बुक, उनकी बुक में ना तुमसे ज्यादा होगा। तुम कहोगे क्या हो रहा है, इतनी एडवांस पढ़ाई? कह रही हाँ बताओ, टीचर भी नहीं बन सकते क्योंकि इतनी एडवांस हो गई है कि करे तो करे क्या, ठीक है। याद रहेगा सब, बहुत ही बच्चों वाली बात है, लेकिन ये एग्जाम में आती है। बच्चों है बच्चों, छोटी बातें मगर मोटी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है कुमू। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। मैमेलिया, देखो ये आएगा नहीं, खत्म, ये हमारा खत्म हो चुका है, ये तुम्हारा आएगा नहीं। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, मैमेलिया हमारे पास क्या होता है? प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। थीरिया के अंदर मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ये हमारे पास मैमल्स की फर्दर सब क्लासेस है। मैमेलिया ऑलरेडी एक क्लास है, लेकिन इस क्लासेस के बाद इसकी फर्दर सब क्लासेस है। तो अभी ये नहीं देखना, ये देखने से पहले हम वापस किसके अंदर जा रहे हैं? पीसीस के अंदर, ठीक है। पीसीस हमारा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यस, अब हमने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों का, मतलब अभी तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोऑर्डिनेटर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया? ये तो हमने पढ़ लिया था ना, क्योंकि अब हम पीसीस के ऊपर वापस आए घूमकर, ये भी दिखाया था, याद आ रहा है? ये क्या है? एक बच गिरी पिक का छोटा रूप। पिग नहीं है ये, और पहली बात पिग हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, एम्ब्रियोजेनेसिस याद है किसी को? एम्ब्रियोलॉजी में चाहे तुम किसी का भी एम्ब्रियो ले लो, यहाँ पे लाइन से बिठा दो सबको एम्ब्रियो को, वो खेलेंगे नहीं, पहले बात तो चुपचाप पड़े रहेंगे, तो वो सबके एक जैसे लगेंगे, कह नहीं सकते ह्यूमन का कौन सा है, ठीक है। तो सब एक जैसे दिखते हैं। ये क्या शो कर रहा है? इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का एक प्रूफ है कि हम पहले सेम है, बाद में अलग हो गए, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन को शो करता है। ये भी बताया था मैंने,
कॉर्डेट हमें नोटोकॉर्ड हमारे पास होती है, वही नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम में भी, तो वो वर्टेब्रा बन जाता है। इन सबके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये क्या है, जो कि रिस्पॉन्ड करने में, थोड़ा कैसे बिहेव करने में इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट पीछे आगे, और ये नॉन कोऑर्डिनेट जब तक पड़े उनका पीछे, क्योंकि वो ऐसे करके चलते हैं। तो ऐसे करके चलते तो वही नहीं है देखिए वो तुम्हारा दिल ऐसे करके नहीं, उनका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो समझ जाओ प्यारे बच्चे। यूरो सफेलो, जब जब यूरो का नाम आता है तो उरोस्वती होता नहीं बोलना। तो यूरो का मतलब कौन है, टाउन हॉल। तो जब जब हमारे पास यूरो का आएगा तो यूरो का मतलब अपने आप में क्या है, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिक्स। अभी जो थोड़ी देर पहले जस्ट पूछा ही तो तुमने बताया भी था, लेकिन बाद में पूछो तो चुप हो गए। तो ये हमारे पास ट्यूनिक्स है, और इसका मैंने एग्जांपल भी नाम बताया था, क्लैविलिना, याद रखना है। मुझे लगता है कि अगर एक बार रिवीजन होगा, जब हम यही चीज दोबारा पढ़ रहे होंगे पूरा कवर करने के बाद, तो मुझे लगता है उससे और अच्छा लगेगा आई गेस। क्योंकि ये होता है कि रिवीजन जितना अच्छा हो जाता है उतना बायो में तो काम करता है। बायो में तो ये इतना अच्छा काम करता है पूछो मत। बार बार जब एक ही चीज को याद करते हो ऐसा रट जाता है ना कि तुम खुद ही पढ़ा दोगे सब कुछ नीट, सिर्फ 12th के बाद ही पता लगे पढ़ाने भी लग जाओ। मतलब अगर बाई चांस वो सब नहीं हुआ तो, नहीं तो डॉक्टर तो बनोगी, लेकिन फिजिक्स में नहीं है ऐसा। यूरो कोऑर्डिनेट इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा था, ये सब भी पढ़ लिया, सेफेलो भी पढ़ लिया था, याद आया, ब्रैकियोस्टोमेटा, जिससे आर पार देख सकते हैं हम थोड़ा, ठीक है, सेफेलो भी पढ़ा था हमने। अब यहां से हमारे पास है वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा का मतलब तुम लोग जानते हो, जिनका नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टेब्रल कॉलम में। हमारे पास पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो यही है हमारे पास पूरा का पूरा सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। पीएनएस का मतलब ये जो नर्व्स निकल के आई थी जिससे तुम काम करते हो पूरा का पूरा, तुम्हारे ब्रेन ने बोला वही ऊपर जा, तुमने ऊपर कर दिया, नीचे आ, वो तुम पिट्टी करते हो ऐसे करके, तो सीटी बजती है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या क्या करते थे तो ये सब जब करते हो, और लास्ट वाला बहुत अच्छा होता है, ताली बजाने वाला, ठीक है, उसमें सारी ताली बजाते हैं एकदम, कोई लोग 3-4 हो जा देते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं। तो ये सब पीएनएस करवाता है, ये ब्रेन है तुम्हारा थोड़ा सा नॉटी, जो तुमसे हरकतें करवाता है, ठीक है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब सारी चीजें कंट्रोल करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो। अगर कोई प्रेयर कर रहा है तो प्रेयर करते करते किसका ऐसे जाता है, सबने हाथ जोड़ रखे वो ऐसे कर रहा है, नहीं, इसका मतलब अगर कर रहा है तो गड़बड़ है कुछ, केमिकल कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं, कुछ उल्टा सीधा। मान लो कोई नीचे लेट के सांप की तरह पीछे से आगे तक आ गया और प्रिंसिपल को ऐसे कर रहा है, सोचो क्या होगा फिर। तो बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं है, केमिकल कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है। उसको लग रहा है वो सम्मान कर रहा है, और वो मैडम को लग रहा है मुझे गंदे सारे कर रहा है नॉनसेंस, तो इसीलिए बताया था शायद। हमारे पास वर्टेब्रेटा एग्नेथा जॉलेस, जिनकी जॉ ही नहीं है, ये यहाँ से गर्दन काट दो और ये दिखाओ, तो ये क्या है, एग्नेथा। साइक्लोस्टोमेटा राउंड अभी बताया था। गिनेथोस्टोमेटा के अंदर जॉड होते हैं, जॉड है तो पीसेस, कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस, कार्टिलेजिनियस फिश, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया, टेट्रापोडा, इनके पास वो होते हैं ना लिम्स, ऐसे करके चलते हैं। अब आ रहा है यहां से साइक्लोस्टोमेटा, ये हमने पढ़ा था क्या, नहीं। तो साइक्लोस्टोमेटा हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले देखो हम ये वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, एग्नेथा की जॉलेस, राउंड माउथ है इसका। तो क्या इसका राउंड माउथ है, गर्दन तो दिखी नहीं थी इसकी, तो यही है बस, यही पूरा एक तरह से ऐसे आ रहा है, खतरनाक से, इसको बोलते हैं हैग फिश। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो ये एक्टोपैरासाइट है, क्यों, मान लो ये पानी में कूदी के रही है कि आज दिल है पानी पानी, और ये हैग फिश आगे चिपट गई ऐसे करके, और ये हैग फिश ऐसे कर रही है, और पूरा एकदम ये ऐसी सिकुड़ी सी बाहर आई है, क्यों, सारा खून चूस गई, खून के साथ मांस भी खा गई, बच्चा क्या फिर, कंकाल निकल के आया इसका टेढ़ा मेढ़ा, तो कुछ नहीं बचा भाई। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट, याद रहेगा। इसके पास क्या लिखा है, फॉर विद सकिंग एंड राउंड माउथ, पूरा खून चूस लिया, एक तो था 250 ग्राम, और जो था वो भी चूस लिया गया, तो क्या होगा,
जान निकल जाएगी, चक्कर खा के नीचे गिर गई बीच पर, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि अभी वर्टेब्रेट तो ये है नहीं, क्या ये वर्टेब्रा है? तो वर्टेब्रल कॉलम का तो सवाल ही नहीं उठता, तो नोटोकॉर्ड है और वही लाइफ टाइम रहेगी। गिल स्लेट ये देख पा रहे हो, ये एक बच्ची कह रही है जहाज की वो है खिड़कियां नहीं, ये जहाज की खिड़कियों जैसा स्ट्रक्चर है, मिलवाएंगे। तो ये हमारे पास गए हैगफिश, तो इनके गिल स्लेट है जो हैरी पॉटर के आ गए थे, अगर मैंने बताया था, ठीक है। तो ये गिल स्लेट याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, प्यारी बच्ची तुम्हारा नंबर आ गया, बताओ बताओ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? वेन से हार्ट में जाता है और फिर आर्टरी वापस लाता है यही है एक्चुअल में, मतलब तूने सही बोला थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा सही बोला तुमने। अच्छा, मतलब वेन और आर्टरी का रोल है यहाँ पे, या फिर कुछ और ही रोल है? हमारा खून गुब्बारे की तरह भरा हुआ है या आर्टरी और वेन में चल रहा है? ठीक है, हार्ट से वेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो क्लोज टाइप, ठीक है। कार्टिलेजिनियस क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम, देखो इनके पास वर्टेब्रल कॉलम है, लेकिन ध्यान रखना वैसा वर्टेब्रल कॉलम नहीं है जैसा हम लोगों के पास है, एकदम वेल एडवांस। इनके पास क्रेनियम भी हड्डी का नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये वाला फीचर याद रखना, ये वाले में थोड़ा सा ये इतना प्रिमिटिव टाइप का है, कोई एडवांस स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सेक्सेस सेपरेट है, तभी तो सेक्सुअली करेंगे। फर्टिलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, अगर इंटरनल है तो बेबी को जन्म देंगे, एक्सटर्नल है तो इनडायरेक्ट पर लार्वे है। एग्जाम्पल याद रखना है, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मिक्सिंग हेडफिश, ये दोनों एग्जाम्पल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भैया, ये दोनों एग्जाम्पल फेमस है, ये चीज ध्यान रखनी है सीबीएसई वालों के लिए भी, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में आप लोग याद रखेंगे इनके जॉ नहीं होते, और दो एग्जाम्पल हैगफिश एंड लैम्प्रे, लैम्प्रे का नाम है पेट्रोमाइजन, हैगफिश का नाम है मिक्सिंग, ये याद करें अभी के अभी ऑन द स्पॉट क्लास में, अपने दोस्तों का नाम रख लें, ठीक है। मिक्सिन इधर आ, लैम्प्रे इधर आ, हैगफिश, पेट्रोमाइजन, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। नीचे वाली का भी देख लो थोड़ा सा, ऑल्दो उसका मुंह हल्का सा दिख रहा होगा, एक आंख दिख रही है तुम्हें, दिख रही है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये था साइक्लोस्टोमेटा। इनका क्रेनियम हड्डी का बना या कार्टिलेज का, ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा हमारा हड्डी का है, हमारा दब जाता है ऐसे। लेकिन एक बच्ची ने कुछ बोला था कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो दबता है, कह रही मेरे वो हुआ था, क्या नाम है मेरे भैया का, तो मेरे भाई तो उसको तो मैंने दबाया था, पूरा दब गया। पहली बात तो ऐसा करना नहीं था, कभी बुआ बन गई है तो देखो इतनी शर्म नहीं, कह रही मैं भतीजा है, तो भतीजा तो कुछ भी करोगे, तो एक्चुअली बेबी अभी भी हुआ है, उसका तुम तो ऐसे करोगे तो टूट जाएगा हाथ, बड़े सॉफ्टली और वैसे रखना पड़ता है जब तक कि वो 1 साल का नहीं हो जाता। अब तुम बिल्कुल ही कह नाच, उसके हाथ में दिए दे दिए कि चल घूमर घूमर पे जल गया उसका हाथ, रो रहा है बच्चा, उसकी भाभी ने मारे तो 3-4 चांटे जोर जोर से, लेटी हुई थी बात करती, तो ऐसे बदतमीजी नहीं करनी है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, साइक्लोस्टोमेट, ठीक है छोटी बच्ची, ओके। अब तुम्हारी फेवरेट कैटेगरी, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टीज, कॉन्ट्रेक्टीज का मतलब कार्टिलेजिनियस फिश, क्या तुम इसे खा सकती हो? नहीं खा सकती, अनटिल और अनलेस की तुम मैन वर्सेस वाइल्ड की ज्यादा, हाँ, सपोर्टर ना बन जाओ। तो ये हमारे पास ये नहीं खाई जा सकती, वो खा जा सकते हैं दूसरे वाली जो आई है, लेकिन ये खतरनाक, जब भी ये आती है इनका ये सबसे पहले दिखता है और फिर वहां पे भगदड़ मच जाती है, ठीक है। तो ये इनकी इंडिकेशन होता है, देखा भी होगा कार्टून में आता था पहले कि ये आ रहा है, कार्टून में भी दिखाया था एक लड़का आया है, एक लड़के ने पहन लिया और वो ऐसे करके आ रहा है और सारे लोग भाग गए और फिर वो हंस रहा है की, लेकिन उसके पीछे उसका असली वाला खड़ा है फिर के जरा और फिर बस हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये पोइकेलोथर्मिक कार्टिलेजिनियस फिश है ना, इनको सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, सब चेंज कर लेते हैं बाहर के अकॉर्डिंग। प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, देखो अभी स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे,
इनके स्केल्स बने होते हैं अलग अलग टाइप के, कुछ टेनॉइड होते हैं, कुछ टेनॉइड मतलब सी साइलेंट है, ऐसे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, मैं दिखाऊंगा एक डायग्राम, उससे समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ गिनोइड भी होते हैं, जी से स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे स्केल्स होते हैं मछली के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इनके प्लेकॉइड स्केल्स है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मछली के अंदर हवा ही नहीं है तो क्या वो मछली पानी के ऊपर तैरती रहेगी आसानी से? जब जहाज डूब रहा था टाइटैनिक, तो जैक बोलता है रोज, रोज जब मैं बोलूंगा तो तुम लंबी सांस लेना, और रोज कहती है हाँ जैक ठीक है, तो मतलब ऐसे बोलती है ओके। तो वो लंबी सांस क्यों लेती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा रहेगी तो क्या वो डूबेंगे? और तो वो डुबा दिया था एक बदतमीज लड़के ने उसको, मतलब एक आदमी आ गया था, इतना बदतमीज था वो उसको नीचे करके ऊपर हो रहा, बताओ। वो तो हाँ मतलब घुसा मारा था तो सभी मर गए थे, वो भी मर ही जाती, वो फट्टे के ऊपर चली गई और उसको छोड़ दिया, ऐसी होती है। तो ये हमारे पास, वो वैसे रखवा सकते थे दोनों के दोनों, पर ठीक है कोई बात नहीं, ठंड बहुत हो रही थी तो उसको समझ ही नहीं आया क्या करना है। एयर ब्लैडर के एब्सेंट होने से क्या होता है? कंटिन्यूअसली इनको स्विम करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है इनकी, 24 घंटे सांस, तो ऐसा कर रही है कि अगर पानी के ऊपर रहना है तो 24 घंटे फड़फड़ाते रहो, और अब अगर फड़फड़ाएंगे तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो भूख, और भूख ज्यादा लगेगी तो फिर तुम पे खतरा, तुम पे मतलब कि और जितने भी छोटी छोटी मछलियां मछलियां भाग जाती है कि हरी मैया शाख आ गई, शाख आ गई, तो क्योंकि वो छोटी छोटी खाती है खूब दबा के, तो क्योंकि इनकी नीड पूरी करनी है तैरने की, या तो ये नीचे आ जाए बहुत आराम से लेट जाए, सो रही है, लेकिन सोती है नहीं, नॉटी है थोड़ी सी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम रहती है, हार्ट 2 चैम्बर, पीसेस के पास तो वैसे भी 2 चैम्बर का ही हार्ट होता है, वो तो अगली बार से 3 3 का होता है, फिर 4 4 का, एव्स और मैमेलिया में, ठीक है ना। पीसेस 2, एम्फीबियन रेप्टाइल 3, और फिर एव्स मैमेलिया 4। रेस्पिरेशन गिल से होता है, और इनके पास कोई ओपरक्यूलम नहीं होता है, देखो गिल्स के ऊपर ना एक कवरिंग होती है जिसे ओपरक्यूलम बोलते हैं, अगली वाली कैटेगरी में ओपरक्यूलम आ जाएगा, लेकिन इसके पास वो कवरिंग नहीं है, ओपरक्यूलम याद रखेंगे आप लोग, ये 9th में भी था। पेल्विक फिन्स क्लैस्पर्स होते हैं, मेल्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है क्लैस्पर, जो कि एक मेटिंग में भी हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी। तो इनके जो पेल्विक फिन है, अभी मैं ये सब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, डोंट वरी कि क्लैस्पर किस तरीके से होते हैं। तो ये मेल्स के पास होते हैं, ये भी यूरिया निकालते हैं, वैसे इनको अमोनिया ज्यादा निकालना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी है, तो अमोनिया थोड़ा ज्यादा बनता है, ठीक है, तो अमोनिया भी निकालते हैं, ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली ये कहना सही नहीं है, तो अमोनिया भी निकालते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मेल फीमेल है तो सेक्सुअली करेंगे और फिर बेबी प्रोड्यूस होगा, वायु पर ऐसे बच्चे देंगे, डायरेक्ट मछलियां आ जाएंगी। देखा है पानी के अंदर अंडे हुए हैं, मछलियां तो निकल के आती है छोटी छोटी बहुत सारी, पानी के अंदर छोटी छोटी फिश देखी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी सी एकदम, हद से तो छोटी, तो वो बड़ी होकर मछलियां ही बनती है बड़ी वाली। तो ये हमारे पास है कार्टिलेजिनियस फिश, स्कोलियोडन, इंडियन शार्क बोलते हैं इसको, स्कोलियोडन को, प्रेस्टिज, शॉफिश, ट्राइकोन, स्टिंगरे, और एक है ये ग्रेट व्हाइट शार्क जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोडन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है कॉन्टेक्ट थीस के, एग्जांपल याद रखें, पता है क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्टिलेजिनियस फिश, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजिनियस फिश, तो एग्जांपल याद है, मतलब बाहर से एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आता है। तो स्कोलियोडन, प्रेस्टिस, ट्राइकोन, ये स्टिंग रे जो है ना, स्टिंग रे की आके लाइन बनी होती है, एकदम ऐसे चुभाती है गंदा वाला, एक होती है इलेक्ट्रिक रे, वो इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है, गंदा वाला करंट लग जाता है पानी के अंदर ही। आयंस होता है हमारे पास भी, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल चलते हैं न्यूरॉन के अंदर, लेकिन वो इतने नहीं होते कि हम किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे पाए। कोई तुम्हें टच कर रहा है, तुम्हें फील हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक, तुम मूव कर रहे हो, भाग रहे हो, ये सब इलेक्ट्रिक सिग्नल है तुम्हारी बॉडी के अंदर, आयंस है, सोडियम पोटेशियम ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट में करंट चलता है, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आता है, इनके अंदर बस जाता है। पूरा स्ट्रक्चर तो वैसे एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं दिखा दूंगा, ठीक है, याद रहेगा। सब लोग फोन लेकर आए हैं, फोन के अंदर है डालो इलेक्ट्रिक रे,
डायग्राम देखो उसका, सारे बच्चे इलेक्ट्रिक रे को देखें और फिर ये भी डेले कैरोडन को। दिखाओ उस प्यारी बच्ची को, ये फोन नहीं लेकर आती। कैरोडन हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि सर, वेरी गुड सर, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो है ये पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर इन मेल्स, व्हाई इज इट सो? मतलब मेल्स के पास ही क्यों होते हैं, फीमेल के पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, मेल्स स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, तो मेल के पास जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनके पास स्ट्रक्चर है जिससे कि वो पेनिट्रेट करते हैं स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। ऐसी इन मछलियों के जो मेल्स हैं उनके पास क्या है? क्लैस्पर। क्लैस्पर इनके पेल्विक फिन में है। ये क्या करता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस स्ट्रक्चर को ये फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है और उसे इंट्रोड्यूस करने के बाद ये स्पर्म के ट्रांसफर करता है। तो ये जो भी मैंने बोला था कि क्लैस्पर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या है? ये सीमेन को ट्रांसफर करता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, बना नहीं रहा, बना इसकी बॉडी में रहा है स्पर्म। ठीक है, तो क्लैस्पर एक, तो क्लैस्पर सिर्फ किसके पास होगा? मेल्स के पास, ताकि वो सीमेन को ट्रांसफर कर दे फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो स्कोलियोडन, पेस्टिस, कैरोडन, ये सब ट्राइकोन, स्टिंगरे, ये सब किसका टाइप है? कॉन्ट्रैक्टिस का, कार्टिलेजिनियस फिश जो कि खतरनाक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर? डायग्राम देख लिए सबने, ट्राइकोन, येरी, स्टिंगरे। ठीक है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आ रही है आलिया भट्ट। बताओ आलिया, why cartilaginous fish have to swim continuously? Yes, आफिया अली। कार्टिलेजिनियस फिश को कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, स्विम करो, एब्सेंट होता है इसीलिए। वेरी गुड, शाबाश। देखो पीछे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से बहुत, तो तुम भी पढ़ रही हो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल सही है। यही वाले, अरे यही तो फिन्स है, ये इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। जब एरोप्लेन भी उड़ता है तो तुम इसका यही काट दो, अब कहो उड़ो। अच्छा, क्या ये पीछे वाले का स्ट्रक्चर कह रही है? ना ना, वो तो डिफेंस के लिए है, वो तो डिफेंस के लिए, मुझे लगा ये पूछ रही है। जो फिश के ये निकले होते हैं, इससे वो स्विफ्टली क्या कर सकती है? स्विम करती है आराम से, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे करना है। और ये जो आगे निकला है ये सीधे डिफेंस के लिए। कोई आगे तो दिखा है मेरे आगे? आगे आता है सीधे चुबा देती है। ठीक है, तो डिफेंस है वो। अब आ रहे हैं हमारे पास ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस ऐसे फिश है जिसको तुम खाते हो, केला उबे, वेस्ट बंगाल चले जाओ, चावल और मछली खूब दबा के खाओ। ठीक है, तो और कुछ लोगों ने चेरी काउंटी को भी बना दिया है केला उबे। ठीक है, तो अच्छी बात है, सबको आ जाती है। ऑस्टिक थीस, तो ऑस्टिक थीस हमारे पास, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, चिकन या फिश? चिकन अच्छा होता है, क्यों? है, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ।
तो लोग खाते क्यों है, मतलब हाँ फिश की वैरायटी में एक वो आते थे, मैंने कुछ देखा, कुछ एक आदमी लेकर आ रहा डंडा सा, मतलब एक मंडी सी में बहुत ही गाँव वाली सी थी, उसमें पता नहीं कटोरी से रखे तो छोटी छोटी फिश थी बहुत ही, तो वो अच्छी होती है। और एक यहीं पर ही एक बार मैं यहाँ से आ रहा था ना, उसमें पानी के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी सी काली काली सी थी, नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। रोहू, हाँ होता है बहुत सारी फिश के नाम। ठीक है, वो तो रहा लेबियो, रोहू और कटला। ठीक है, ऑस्टिक थी इसके अंदर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये हमारी खाने वाली फिश है सारी की सारी। एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी का मतलब हड्डियां होती हैं इनके अंदर। दे आर पॉइकेरोथर्मिक, वही है मतलब एडजस्ट कर लेती है। टू चैम्बर हर्ट है हमारे पास, फिश के 3 चैम्बर हर्ट है। देयर बॉडी, अब देखो उस वाले कार्टिलेजिनियस के अंदर कैसे वाले थे, प्लेकोइड, और इस ऑस्टिक के अंदर कौन से वाले हैं, साइक्लॉइड एंड टिनोइड। अभी मैं दिखाऊंगा कौन से वाले कहां पर होते हैं, इनकी पोजीशंस है स्केल्स की, बॉडी में स्केल्स बने होते हैं तो इनकी पोजीशंस है, तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ड्रिक थीस के अंदर प्लेकोइड और ऑस्टिक थीस के अंदर साइक्लॉइड और टिनोइड। ठीक है, सी साइलेंट है। एयर ब्लैडर इसके अंदर, उसमें एब्सेंट था तो इसमें क्या है, इनको कोई दिक्कत होगी, ये कुछ नहीं कर रही है, ऐसे ऊपर पानी में चुपचाप देख रही है। क्यों देख रही है, पानी में कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसे से भी नहीं कर रही है और पीछे पूछ भी नहीं ला रही है, बस ऐसे चुपचाप देख रही है क्या चल रहा है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर है, ट्यूब की तरह पड़ी हुई है पानी के ऊपर, और कार्टिलेजिनस फिश को बेचारी स्विम कर करके आ रही है, ये इनका सही है। ठीक है, और एक ने तो बोला भी कि ये ब्लैडर हमें दे दे, तो मतलब भाग गई वहां से, मेरी शट अप माइंड लैंग्वेज, तो ये नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, तो बायोयांसी का मतलब, जैसे ये एक बार गई थी पानी के अंदर, कह रही मम्मा स्विमिंग, तो कह रही बेटा तुम्हारे पास ये ब्लैडर नहीं है, तो इसने कहा कोई बात नहीं, टायर तो है गोल गोल, तो कह रही इस पे, तो ये इस पे बैठ गई और वो गोल गोल घूमना, सही है, तो इसका मतलब क्या, ये डूबी, ये पूरा ऐसे करके बैठी हुई है उस पे, और बस लोग धक्का मार रहे हैं, कहीं पे भी चली गई, कहाँ चली गई, वहां पर मिली झोल पार्क में। ठीक है, तो इसका मतलब बायोएंसी थी, बायोएंसी का मतलब नीचे का वेट ऊपर का वेट बैलेंस हो गया, तो इसे बोलते हैं बायोएंसी लग गई। ठीक है, बायोएंसी का मतलब तुम्हारा वेट और पानी जो तुम्हें अपवर्ड फोर्स दे रहा है, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा गधो, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तभी तुम डूब नहीं रही हो प्यारी बच्ची। गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, एक स्ट्रक्चर है जो कवर करके रख रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर अमोनोटेलिक, मोस्ट ऑफ देम, जो मछलियां होती हैं हड्डियां वाली वो मोनोटेलिक, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो कार्टिलेज वाली है वो क्या होती है, यूरियोटेलिक, वो यूरिया निकालते हैं, मोस्ट ऑफ देम, ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन ही तो पता ही है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो अंडे भी दे सकते हैं, लेकिन लार्वल स्टेज नहीं है। फीमेल इसके अंदर जो फिश है, मैरीन फिश जो कि समुद्र में रहती है, एक्सोक्यूटस, फ्लाइंग फिश, ये रही। देखा है बहुत, एक मछली होती है लंबी सी छलांग मारती है थोड़ा उड़ते हुए, टाइटैनिक में भी आई थी एक दो। ठीक है, जब वो कहती है हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये रहा हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सी हॉर्स देखा नहीं होगा किसी ने, लेकिन पिक्चर देखी है सबने। ठीक है, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर की कौन कौन सी है जो तुम खाते हो, रिवर के अंदर वो अपना जाल फेंकते हैं, तालाब में, पौंड में, तो ये सब निकल के आते हैं, लेबियो, रोहू, कटला, कटला। एक एक बच्ची कह रही कि सर क्या ये जो बाहर जो वो होता है शनि का जो ग्रह रख जाता है, राहु केतु, क्या ये राहु केतु की मछलियां हैं, राहु केतु का कॉन्सेप्ट अलग है, पहले मैं बता दूं, और ये अपना अलग है, ये जस्ट बाई चांस है कि नाम थोड़ा मैच करता है। ठीक है, तो रोहू और कटला ये अलग है फिश, और एक है हमारे पास क्लेरियस मैगर, मागुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रेश वाटर, और इसी के साथ आप लोगों का फाइनली चैप्टर, नहीं नहीं नहीं, पूरी यूनिट यहाँ पे होती है समाप्त। ठीक है, तो 5 में से एक यूनिट का यहाँ पे समाप्त, जो कि बड़ी यूनिट थी, छोटी नहीं थी।
अब जो हम पढ़ेंगे वो 3 चैप्टर के साथ दूसरी यूनिट है, जिसमें 2 बॉटनी के चैप्टर है, 1 जूलॉजी का चैप्टर है। याद करो 9th क्लास में तो तुम फेल हो गए थे, वो अलग बात है, लेकिन एक चैप्टर पढ़ा था तुमने टिश्यू, याद आ रहा है? कुछ कुछ कह रही है ये, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें तुमने? हाँ वेरी गुड, मैंने पढ़ाया मेरिस्मेटिक, परमानेंट, सिंपल, स्क्वैमस, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कुछ याद है हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा? तो यही सब अब तुम डिटेल में पढ़ोगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, एपिथेलियल, ठीक है, ग्लैंडुलर, ये सब सिलिएटेड, तो ये सब पढ़ोगे, ज़ूलॉजी का पार्ट है ये वाला, इंटरेस्टिंग। लेकिन इसको गंदा करने के लिए आ जाएंगे अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच, ये बहुत बुरे हैं। ऑल्दो किसी ने एक बार काट दिया था कि जितना तंग हम हो रहे हैं उससे तुम ज्यादा ही हो रहे हो, आई नो दैट, तो काट दिया था, लेकिन ये फिर लेकर आ गए कि बाय वाले बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर से डाल दिया, तो फिर से लेकर आ गए। पर ठीक है, देखते हैं। और 2 बॉटनी के अंदर एनवायरमेंट कुछ नहीं है, प्लांट है। प्लांट के बाहर बाहर से देखने पे वो कोई कैसा दिखता है? किसी की टहनी ऐसी है, किसी की टहनी ऐसी है, किसी की टहनी ऐसी है, और किसी की टहनी अल्टरनेट है, किसी की टहनी अपोजिट है, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई पूरा एकदम गंद मचेगा यहाँ पे अभी, बहुत गंदा वाला। बस थोड़ा सा चेंज होने से ये कुछ और है, थोड़ा ऐसे होने से और कुछ और है, और पूरा कर देगा तो कुछ और, कोई हाई गर्मी, तो हर किसी का पूरा अलग है। तो ये बाहर से देखना है बस, अभी अंदर नहीं जाना, अंदर आएंगे फिर जाओ। तो बाहर से देखने से पहला चैप्टर बन गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बाहर से देख देख के एंजियोस्पर्म। मतलब अगर तुम उत्तराखंड गए हो, उत्तराखंड में तुम देख रहे हो प्लांट और उसको देख के तुम्हें बताना ही कौन सा प्लांट है, तुम कहोगे देखो मम्मा जैस्मिन, क्या पक्का जैस्मिन है? कि हाँ हाँ जैस्मिन है, इसमें देखो ये टीचर है, मैंने पढ़ा है, तब तुम कहीं जाओगे तुमने पढ़ा है, पाया होगा। ठीक है बच्ची, पागल नहीं बनाना, लेकिन ये बहुत सारे बॉडी पागल बना देते, कह रहे देखो ये है जैस्मिन, ये है रोज, ये रोज है, ये काला है, ये काला रोज है ठीक है। अब आ रहा है इंटरनल, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। सेल्स का अरेंजमेंट देख के कौन सा जाइलम बाहर है, कौन सा फ्लोएम अंदर है, फ्लोएम की कौन सी लाइनिंग है, कैसे टाइप के टिश्यू है कंडक्टिव, इसका बना दिया एनाटॉमी। स्वागत है। तो इसमें कौन सा सैफवुड है, कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है, कौन सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, कि प्लांट पहले एकदम पतला सा है, सब अच्छा चल रहा है, जवानी भी चल रही है इसकी ठीक ठाक, लेकिन बुढ़ापे में ये मोटा होने लग गया अलग से, अब क्या हो रहा है? तो ये इसके अंदर डिवीजन आ गया और ये अब फैल रहा है, तो फैल रहा है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट में ऐसा होता है। एक बुड्ढा कह रहा हमारे अंदर क्यों नहीं है भैया, हम तो पतले हो रहे हैं, क्योंकि तुम प्लांट नहीं हो ना अंकल जी। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट में होती है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। एनाटॉमी थोड़ी सी खतरनाक लगेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, कोशिश की जाएगी आसान बनाया जाए उस बच्ची के सहारे से, वो बच्ची बहुत अच्छी है। ठीक है, और बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी तैयारी आप लोग रखें। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का यहाँ पर हो गया है समापन, लेकिन हम इस चैप्टर को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक की हमें, एक सेकेंड पूरा ये इंश्योर ना हो जाए, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो अब ना हमारे पास कुछ, पहली बात तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कशन से कुछ फायदा मिलेगा। प्यारी बच्ची, नहीं प्यारी सारे बच्चे पहले अपना फोन खोले और एक बार स्ट्रक्चर देखें। ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम एक बार आप लोग देख ले किस तरीके से दिखता है हमारे पास। तो यस, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मीजो ग्लाया, मेसोग्लाया क्या होता है हमारे पास? ये एक ऐसी अनडिफरेंशिएटेड गैप है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर, और ये कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? सीलन रेटा के अंदर। लिख लो, अनडिफरेंशिएटेड लेयर
प्रेजेंट बिटवीन, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जो डेवलप ही नहीं हुई है ढंग से, अनडिफरेंशिएटेड जो डेवलप नहीं हो पाई अच्छे तरीके से, लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये कहां पाई जाती है? सीलेंट्रिटा, याद रहेगा। कह रहा है व्हाई आर कोरल्स सो मच इंपॉर्टेंट, कोरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों? ऐसे कोरल सीबीएसई में आते हैं, कोरल्स, यस, ऑर्नामेंटल, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे किससे प्रोटेक्शन? कीड़े मकोड़ों से, कॉकरोच से, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, किससे? या अपने आप से प्रोटेक्शन? अच्छा, देखो लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो लक्षद्वीप के अंदर कैल्शियम का लेवल काफी अच्छा है, जितने भी आइलैंड है उसकी मिट्टी के अंदर। तो कोरल जो होते हैं, जो ये पेरल ऑस्टर्स जो होते हैं, जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं ये वाले, तो इनकी जो किसकी बनी होती है? जो शंख होती है, शंख के अंदर सबसे क्या है? कैल्शियम ही तो है। तो ये कैल्शियम, एक तो ये कैल्शियम का सोर्स दे रहे हैं, ऊपर से ये आइलैंड बनाने में हेल्प करते हैं। लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड बने हैं, और कैल्शियम आइलैंड बनवाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ड्राई रहता है, पूरा लैंड बनता रहता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कोरल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहली बात तो ये कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम से मिलकर बनते हैं, और लक्षद्वीप में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप में इन्होंने आइलैंड बनाने में भी मदद करी है कैल्शियम ने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले विच कैन लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड ऑन लक्षद्वीप, तो क्या बोलोगे? कोरल्स। और ये एक आइलैंड का नाम भी है वैसे लक्षद्वीप में, कोरल आइलैंड। एक बार सर्च करना गूगल पे, कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। एक बार इसका कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आइलैंड तो तुम देख ही लो ताकि याद रहे। कोरल आइलैंड देखो लक्षद्वीप में आएगा। अगर नेक्स्ट क्लास में बच्चों के पास फोन नहीं हुआ और इंटरनेट नहीं हुआ, अच्छा ओके, तुम फोन पे लगी रहती हो क्या जब फोन मिलता है तो? ऐसे तो तभी होता है, पेरेंट तभी करते हैं। कोई बात नहीं, तो तुम इसके साथ बैठ जाओ, ठीक है, शेयर कर लो इस फाइल। ये इसके पास आ जाओ, प्यारी बच्ची के पास से। तुम तो बैठोगी नहीं, मतलब वो दिखा रही है तुम्हें, इसको इंटरेस्ट नहीं है, कह रही है उसके साथ बैठो जाके, देखो कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड ठीक है। एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो। देखो क्वेश्चन आता है कभी कभी, नेम दी आर्थ्रोपोड, एक ऐसा आर्थ्रोपोड जिसको बोला गया है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किसको बोला गया है? ये तुमने पढ़ा होगा नीट वालों ने। लिविंग फॉसिल किसको बोला गया है? किंग क्रैब बोल सकते हैं, लेम्यूलस, सारे बच्चे लिख लें, सारे बच्चे एक लाइन लिख लें। लिविंग फॉसिल किसको बोला जाता है? किंग क्रैब को, गोवा में खाते हैं किंग क्रैब को। और इसका नाम क्या है बायोलॉजिकल? लैम्यूलस, लिमुलस भी बोल सकते हैं, लिमुलस, लेकिन लिखना बोलना क्या है? लैम्यूलस, LIMULUS। किंग क्रैब को क्या बोलते हैं श्रुति? लिविंग फॉसिल, लेम्यूलस, ठीक है, लिम्यूलस भी बोल सकते हैं। अगर इस बार बायोलॉजी में तुम्हारे 90% से ऊपर नहीं आए ना ये नीट वाले एग्जाम में, तो अच्छा नहीं होगा। अभी तो टाइम है, ये पहले सब्जेक्टिव होगा, दोनों लेके चल रहे हैं ना। हाँ हाँ, अभी तो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद होगा, तुम्हारा एग्जाम भी आ गया ना स्कूल के। तुम्हारा अगर स्कूल स्कूल नहीं हो तो जल्दी जल्दी होते टेस्ट, लेकिन तुम्हारा 2 ईयर वाला प्रोग्राम है तो उसमें थोड़ा टाइम लेके होता है। अगर तुम्हारा ड्रॉपर बैच होता तो ये ले 2-2 हफ्ते में तुम्हारे टेस्ट होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्कूल भी साथ चल रहा है और सब्जेक्टिव भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिले होगा। ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सक्रीशन किससे होती है? ऑर्थ्रोपोड पूछा है मैंने। एक एन से स्टार्ट होता है, एक एम से स्टार्ट होता है, और एक एफ सी से होता है, और एक के से तो होता ही है। तो क्या लगता है तुम्हें आर्थ्रोपोड के अंदर किससे? एक बच्ची कह रही मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, एम एन एफ ए, क्या ABCD हो गई मैनू? यस, आर्थ्रोपोडा के नेफ्रीडिया होता है एनालिडा में,
मैलपीजियन टिब्यूल होता है आर्थ्रोपोडा में, फ्लेम सेल्स होता है ये कीड़े मकोड़ों में, एसेलमिंथिस, और हमारे अंदर होता है किडनी। ये तो सबको भी देखिए लाशा तो पता है हमें। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हॉर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जो आते हैं अगर एक स्कूल अच्छा खासा पेपर बना रहा है तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तुम पॉलीमॉर्फिज्म ये याद रखना सारे बच्चे, स्टार पॉइंट डाल के लिख सकते हो। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों? अच्छा मान लो वैसे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक ये भी होता है हमारे पास की पॉली पॉली मतलब बहुत सारे, एक ही टाइम पर तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें अगर परफॉर्म कर पा रहे हो तो उसे भी पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओबेलिया, ओबेलिया में क्या देखा गया था कि उसके अंदर दोनों टाइप की फॉर्म है। वो दो टाइप की फॉर्म क्या नाम था, कोई नहीं बोलेगा? ओह वेरी गुड, शाबाश, यस, पॉलिप और मेडुसे। तुम उसको ऐसे समझ रहे हो? वो देना आग लगा देगी, वो कह रही है ओ वानी का देख लोगे तो अगले टेस्ट में। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होने दे। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। जैन बताएगी लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? वो तो नहीं पता। एक बच्चे कह रही नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताओ खुशी। वेरी गुड, मोलस्का है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का ही आता है और वो ही है सेकंड। ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तो आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का ही है तो वो ही है। ठीक है, गुड। मोलस्का और एनालिडा के अंदर एक लार्वे पाए जाते हैं, नीट लार्वे पाए जाते हैं। उस लार्वे का एक पर्टिकुलर नाम बताया था मैंने, आर्थ्रोपोडा। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो नीट वाला तो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का और एनालिडा, मोलस्का और एनालिडा के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का लार्वे होता है, क्या नाम है सर? अच्छा, क्या नाम होता है उसका? ट्रोकोफोर। ठीक है, ये लिखवाया था मैंने, ट्रोकोफोर लार्वे याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, बोले ट्रोकोफोर लार्वे, तुम भी याद रखना, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर। सारे बच्चे बोले 5 बार मन किया तो ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर, एक दूसरे को ट्रोकोफोर नहीं की, ट्रोकोफोर बोलो, कीड़े मकोड़े जैसे पूछते तुम लोग तो बोलो ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर, गुड। प्यारी बच्ची, ये फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? क्या मेरे यहाँ पे फ्लेम सेल्स है? तो कहाँ है फ्लेम सेल्स? वैसे अभी हल्का सा डिस्कशन हुआ इस पे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। यस, और किसके अंदर? कीड़े के अंदर, प्लेटी हेलमिंथिस, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो उनकी गंदगी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, गुड। ऐसा कौन सा वर्टेब्रा है जिसमें जॉज नहीं होते? जॉज नहीं होते, इसका एग्जाम्पल दो एक, अभी बताया था मैंने, कोई भी एक एग्जाम्पल। क्या मैं पेट्रोमाइजन अगर बोलूं तो गलत होगा, सही होगा? पेट्रोमाइजन, अरे पेट्रोमाइजन पढ़ा दो अभी, लैम्प्रे, एक्फिश, गवार बच्चे बिल्कुल। मेटामेरिज्म क्या होता है? क्या हमारे सेगमेंट से? एक बच्चे कह रहे तुम्हारे 5वें सेगमेंट पे कुछ निकला हुआ है, ये कहाँ है? बस 5वां सेगमेंट कौन सा है? ऐसा नहीं होता, हमारा सीधा है पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता। कीड़े मकोड़ों के होता है सेगमेंट, ये अर्थवॉर्म के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें फिक्स होता है कि 9वें पे इनका सेक्सुअल ऑर्गन है,
इस पे ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये वाला पार्ट है, सेगमेंट फिक्स होते हैं इनके। ये सब कैलकुल स्टडी की गई है और बहुत ही खतरनाक से स्टडी है। ठीक है, याद रहेगा प्यारी छोटी बच्ची। बस छोटे रुक जाओ भी। कोमल तुम हो यहाँ पे? हाँ जी सर। वेरी गुड शाबाश। हैमी कोड डेटा के एग्जाम्पल बताए थे मैंने कुछ दो, बीएस करके कुछ, बीएस बस्सी, वेरी गुड, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ठीक है, वो जो गंदी शक्ल का था एक स्पम जैसा, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। यूरो कोड डेटा का एक एग्जाम्पल, यूरो, यूरो कोड डेटा। और एक, हाँ हाँ ट्यूनिक तो बोलते हैं उनको कॉमन लैंग्वेज में। एक और होता है हर्डमेनिया, क्लेविलिना तो हो ही गया, एक और होता है हर्डमेनिया। सारे बच्चे बोले हर्डमेनिया, क्लेविलिना और हर्डमेनिया, ये याद रखना, यूरो का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, हर्डमेनिया। और HERDMANIA, हर्डमेनिया, MANIA, हर्डमेनिया। सिफेलोकॉड डेटा का एक एग्जांपल, ये आएगा एग्जाम में, पता है बच्चे ये ऐसे है, सिफेल पे बैलो, ये पढ़ते ही नहीं है, कहते तो ऐसी है मेन है मैमल्स, ऐसा नहीं है, नीट में कंफ्यूज है। यस, और एम्फियोसस भी याद है, एम्फियोसस, एम्फियोसस याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर क्या मैं इलेक्ट्रिक रे को ले सकता हूं? हाँ, क्या कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर मैं स्कोलियोडन को ले सकता हूं? क्या कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर मैं कटला को ले सकता हूं? रोहू को? राहु केतु को? नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक। तो अब हमारे पास क्या है, नीट वाला पोर्शन जो है उसके अंदर हमारे पास मैमल्स की 3 सब क्लासेस है। 3 सब क्लासेस में क्या है हमारे पास, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रो, मेटा, यू, तो बहुत ही सिंपल सी है, तो वैसे ही पता लग रहा होगा। अब इनके अंदर क्या क्या है हमारे पास, प्रोटो, मेटा और यू के अंदर। सबसे पहले देखो प्रोटोथीरिया के अंदर आ रहे हैं हम लोग, सबसे प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स, जो थोड़े पुराने मैमल्स कहे जाते हैं, जो ज्यादा एडवांस टाइप के मैमल्स नहीं है, वो है ये। तो ये वाले जो मैमल्स हैं, इसका नाम क्या है, ऑर्निथोरिंकस, इसका नाम है टैकीग्लॉसस। तो ऑर्निथोरिंकस एंड टैकीग्लॉसस, ये हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स हैं। ये वाला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक कंट्री में पाया जाता है, नाम है न्यू जीनिया। तो इनके अंदर ये सब पाए गए हैं ऑर्गेनिज्म, ये ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस, इन सब के बारे में। ये तो भैया, ये तो अपने आप में एक ऐसा एक्सेप्शन है, प्लेटिपस, इसी को हम डकबिल प्लेटिपस भी बोलते हैं। तो प्लेटिपस का मतलब एक तरह से डकबिल प्लेटिपस है। ठीक है, सबसे ये बोल सकते हो थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के फीचर्स के साथ इस तरीके का दिखता है ये मैमल्स है, इसके अंदर बाकी सारे फीचर मैमल्स वाले हैं, बस एक यही वाला फीचर है जो कि प्रिमिटिव पाया जाता है। तो ओविपेरस है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा हमारे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये वाला भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कहीं और भी है। तो ये क्या है हमारे पास, एक तो इसके पास पूरी बॉडी में स्पाइन्स है, शायद इसकी वीडियो तुमने देखी होगी कि इसको एक खाने के लिए चीता आता है, तो ये अपना ये खोल लेता है, वो चीता इसको खा ही नहीं पाता, वो बहुत ही वायरल से चलती है, डिस्कवरी में भी आता है, वो खा ही नहीं पाता, जहां पर भी खाने खाता है वहीं पर ये कर देता है। तो ये अपने इन स्पाइन्स की वजह से वो खा नहीं पाता इसको। ठीक है, तो ये भी क्या है, ओविपेरस है। और अगर इसके बच्चे भी होते हैं तो ये बच्चे के सामने ऐसे स्पाइन लेके खड़ा हो जाता है, याद रहेगा। इसी को हम स्पाइनी एंटीएटर भी बोलते हैं, स्पाइनी एंटीएटर, याद रखेंगे आप लोग। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके नेम अभी तक आपने देखे ही नहीं है, जो अलग अलग कंट्रीज में भी मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वैसे भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना एक खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपटीशन थोड़ा कम था, लोग
इतने सुपीरियर ऑर्गेनिज्म थे नहीं कि वो इंफीरियर को खा जाए, तो इंफीरियर को खा जाए, तो इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि उनके यहाँ पे एक बैग बन गया है, जिसमें से कंगारू, कंगारू के अंदर वो छोटा सा रहता है नन्ना, वो बाहर निकल जाता है, तो फिर वो वापस रख लेते कि बाहर नहीं निकलना। टॉम एंड जेरी में भी दिखाते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली में रियल लाइफ से अलग है वो कार्टून वाला। वो एक्चुअली में पाउच है उनका, पाउच मैमल्स बोलते हैं इनको, उसके अंदर उसकी मॉम का मेमोरी ग्लैंड होता है, तो वो पाउच के अंदर रह के मॉम का मिल्क इनटेक करता है और बड़ा होता रहता है, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे दूध पीते होते हैं, फिर वो बाहर निकलता है, बाहर निकला बहुत हो गया तेरा, ठीक है। तो वो उस पाउच के अंदर क्या है, मॉम का मेमोरी ग्लैंड, जिससे कि वो मिल्क फीड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्यों वो पाउच ही क्यों बना, इससे अच्छा तो अंदर ही अंदर डेवलप करवा लेता, तो बेबी निकल जाता, फिर वो फीड करवा लेती। क्योंकि अभी मैंने बताया वहां पे कंपटीशन कम था, कोई खतरा ही नहीं था। जब कोई खतरा नहीं था ना, तो ऐसा इवोल्यूशन की थ्योरी में बोला गया है, जब खतरा नहीं होता तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं ये। मतलब बच्चा यहाँ पे है, देख रहा है क्या चल रहा है बाहर, नहीं तो अगर तुम हो तो फीमेल्स की हम बात करते हैं, ह्यूमंस की, तो उनकी बॉडी के अंदर बेबी कहाँ होता है, अंदर होता है ना 9 मंथ, वो 9 मंथ से पहले ही हो जाता है, और वो पूरा पूरा यहीं पर ही रहता है छोटा सा, और वो दूध पी रहा होता है और यहीं पर झांक भी रहा होता है क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा। तो ये ऐसा पाउच कोई कब बनता है, जब कंपटीशन कम हो। यहाँ पे तो बहुत ही कंपटीशन है, यहाँ पे तो बैक्टीरिया फंगस नहीं छोड़ते, तो बाहर तो है ही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, तो ये सब नहीं छोड़ेंगे, याद रहेगा। टैकीग्लॉसस और निथोरिंकस आपको ध्यान रखना है, प्रोटोथीरिया। अब क्या आएगा, मेटाथीरिया, और फिर कौन आएगा, यूथीरिया। देखो नाम लिया, बड़ी लंबी उम्र है भैया, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये ऑस्ट्रेलिया का, सुना है कभी कंगारूज मारने, क्योंकि जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलती है तो मोस्टली टाइम इंडिया थोड़ा, ठीक है, तो जब इंडिया मोस्टली टाइम ऐसा होता है, मतलब हमने भी हराया है लेकिन मोस्टली उन्होंने हमें हराया है, तो इनके लिए एक डायलॉग बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया वालों से कि कंगारू मार रहे हैं, कंगारू, ये नहीं इनकी कंट्री का डायलॉग है, हमारे जैसा। वरना तो हम बोलते हैं ना कि वो धोनी खेल रहा है, धोनी मार रहा है, धोनी मतलब एकदम शॉट लगाया जा रहा है, तो इनका भी डायलॉग है कि कंगारू, बहुत ही वैसा वाला, कंगारू पेल रहे हैं हमें या कंगारू मार रहे हैं हमें, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को सबको कंगारू बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में। तो ये देखो वो छोटा सा निकल के आ रखा है, प्यारा प्यारा, वो पाउच के अंदर है, झांक के देख रहा है क्या चल रहा है बात, तो वो पाउच के अंदर है, तो ऐसा तभी होता है जब कंपटीशन कम होता है। एक बच्ची कह रही तो हिरन है, नहीं, हिरन जैसी शक्ल का है लेकिन है वो कंगारू, ठीक है, ये खड़ा भी हो सकता है ऐसे ही रख, अभी तो ये लेटा हुआ है। तो इनके, इन्हीं को हम मार्सुपियल्स बोलते हैं। मार्सुपियल का मतलब जिनके पाउच होता है। एक बच्ची कह रही सर्दी हो तो मैं भी बन जाती हूँ, मैंने कहा कैसे, कह रही वो मेरे पास ना एक हुडी है उसमें ये है, बकवास नहीं करनी है आपने, ठीक है, हुडी में भी होता है, तुमने देखा होगा शायद, यहाँ पे होता है ना वो हुडी के अंदर, तो यहाँ पे भी तुम लोग भी रख लेते हो, तो क्या क्या, यकीन नहीं करोगे, एक 10th क्लास की लड़की का यहाँ पे था, उसने क्या क्या रखा हुआ था, पेन, ज्योमेट्री, प्रकाश, सब लिपस्टिक, ये सब इतना सारा ढूंढ के देती है, ये ले पैसे भी, सब कुछ गंद मचा के रखा हुआ, ऐसा फूला रहता था। मार्सुपियल थी वो दूसरी, ठीक है, बस वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं थी, वो अजनार अली गार्डन से थी, तो इसीलिए वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे पास ये क्या है, मार्सुपियल जिनके पाउच होता है, ठीक है, द फीमेल्स एनिमल्स, तो ये मार्सुपियल ब्रड पाउच कैरी देयर यंग वंस, इनको हम ब्रड पाउच भी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, तस्मानिया कहाँ पे है, ये एक आइलैंड का नाम है, आइलैंड में है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, एक तंजानिया भी है वैसे तो, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया आदर। तो ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के अंदर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मैक्रोपस कंगारूज। इवन क्रिकेट के अंदर तो बोलते ही हैं, कंगारूज आर हिटिंग, कंगारूज आर विनिंग, कंगारूज केम ऑन द फील्ड, तो ये सब कॉमन वर्ड है कंगारूज का, ठीक है, ओके, याद रहेगा। तो मेटाथीरिया के अंदर कौन आते हैं, मार्सुपियल्स, मार्सुपियल जिनके पाउच होता है, और ये पाउच क्यों बन गए, ये तो वैसे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, ये इवोल्यूशन वाले भी अलग ही दिमाग दौड़ाते हैं,
इनसे पूछो ये पाउच वाले क्यों बने, तो कहते हैं वहां पे कंपटीशन कम हो गया। ये क्या बात हुई? अगर बाहर आसपास कोई खतरा नहीं हो तो क्या फीमेल 9 मंथ से पहले 1 महीने पहले भी दे देगी बच्चा कि चलो अब मैं उसे यहाँ रखूं? ये क्या बात है? तो हम तो नहीं मानते। पर इवोल्यूशनरी जो होते हैं ये कुछ अलग लेवल पे सोचते हैं। ऐसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनका कुछ अलग ही दिमाग चलता है। वो ये सब सोच नहीं पाते जो हम नॉर्मली सोच रहे हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी कहानी को कौन सा ट्विस्ट करके बोलते हैं ये इसका प्रूफ है, और लोग कहते हैं हाँ ये प्रूफ है, और हम फिर उसको पढ़ते हैं ओ ये इसका प्रूफ है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक नेचुरल है, भगवान ने ऐसे ही बनाए, ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन नहीं है तो इसीलिए इसका इससे रिलेट कर देना ये मैं तो नहीं मानता कि सही है। पर ठीक है, बोला गया है एकेडमिक कंटेंट है तो हमें यही रीजन देना भी पड़ेगा और टीचर को सही करना भी पड़ेगा कि बेटा फुल नंबर सही लिखा है। ठीक है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। अब आ रहा है यूथीरिया, ये है असली वाले, तुम भी हो इसमें। तुम क्या हो? एक बच्चे कह रही प्रोथीरिया, प्रोटोथीरिया नहीं है हम, प्रोटोथीरिया है वो प्लेटिपस, मेटाथीरिया कंगारू, और हम क्या है? असली वाले। क्या आपके पास प्लेसेंटा है? क्या आपके पास पिन्ना है और मेमोरी ग्लैंड है? सबके पास है। तो ये हमारे पास ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, टाइगर एंड ओरेंगोटेंस। इसका तो आता है डिस्कवरी पे काफी ज्यादा, नाम भी सुना है बहुत फेमस, ओरेंगोटेंस आ गए। ठीक है, कोंगो, उसको देखो कैसे बैठी हुई है, जैसे अभी उसकी बारात आने वाली है, सोलह श्रृंगार करके बैठी है, कब आओगे? और ये रहा वो आ गया, कह रहा है चुप चुप रहे। तो हमारे पास ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा, ये मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है यूथेरिया। ऐसी क्लासेस अच्छी लगती है जो अपने आप याद भी हो जाए। वो जो इंसेक्ट की आई थ्योरी में है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इतनी खतरनाक, तो थोड़ा सा एक बार टाइम देने की जरूरत है, बाकी सब चंगासी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब, पैंथेरा टिग्रिस, डेल्फिनस को कॉमन डेल्फिन डॉल्फिन, बेलेंटोप्टेरा ब्लू व्हेल। तो ये सब एग्जांपल्स है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चिंपैंजी और हमारे अंदर सिमिलैरिटीज है कुछ? क्या? मुझे तो तुम चिंपैंजी जैसे ही लग रहे हो, पर ठीक है हो नहीं। ब्रेन, क्रेनियल कैपेसिटी, तुमको एजुकेशन मिलती है, तुम लोग वो पढ़ते हो तो तुम्हारा लेवल अलग लेवल का है, वो बस स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारी पुरानी सभ्यता जैसे है, वो सब वही फॉलो कर रहे हैं जो एक टाइम पे हम फॉलो कर चुके हैं, आ गए हैं वो उस लेवल तक। हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है 1650 सीसी। ये मोटरसाइकिल का इंजन नहीं है, ये सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम, उनका भी ऑलमोस्ट वहां तक आ गया है। जब हम बहुत आदि मानव टाइप के थे तो तब हमारी सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस। सुन लो, ड्रायोपिथेकस सबसे प्रिमिटिव ह्यूमन टाइप, जो गोरिल्ला जैसा, इससे भी बहुत ही गंदा दिखता था, आदि मानव टाइप का। ड्रायो के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आया रामापिथेकस, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, होमो सेपियन सेपियन, इस तरीके से चलता है ये। तो ड्रायोपिथेकस सबसे पहला वाला ह्यूमन था जिसका 400 सीसी था, और इतनी सारी स्टेजेस से हम गुजर के आए, आज हमारा मोर देन 1600 सीसी है, मोर देन। और साइंटिस्टों का मानना है कि हम 1800 से 2000 आ चुके हैं आज के टाइम का। आज के टाइम का जो ह्यूमन है वो 2000 तक आ चुका है, पर तुम्हारी आंसर 10 साल पुरानी है तो वो 1600 ही लिखते हैं अभी भी। तो उतने लेवल तक ये भी पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए इन चिंपैंजी हमारी सिमिलैरिटीज है। एक बंदर को पता होता है केला कैसे खाना है, एक बंदर को पता होता है फ्रूटी को कैसे करके पीना है, और जो तुम पानी फेंकते हो ना तो उसे पता है पानी को कैसे खोलना है, और तो कुछ को नहीं पता, कुछ गधे भी होते। नॉर्मल बंदर जो जानता है इसको ऐसे खोलेंगे तो पानी पी लेंगे। ठीक है, तो इतना है उनके अंदर दिमाग, इंटेलेक्चुअल।